हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने शुरू की थी प्रश्नावली 7.1 और हमने प्रश्नावली 7.1 का एक तो इंट्रोडक्शन कर लिया था और हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। यानी कि हमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, हमें उनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि वो आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। यानी किस प्रकार का चतुर्भुज है हमें ये बताना है। यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, इनसे किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर दूरी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन 5 जो है यहाँ पर सोल्व कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 से शुरू। तो सबसे पहले हमें जो ये 4 बिंदु दिए हुए हैं हम मानेंगे, माना इसको ए बिंदु, इसको बी, इसको सी और इसको डी बिंदु मानेंगे। माना ए -1 -2, बी बिंदु क्या है 1, 0 और सी बिंदु क्या है -1, 2 और डी बिंदु क्या है -3, 0। ये हमारे पास क्या है, बिंदु है। हमें इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो चलो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा लेते हैं। सबसे पहले ए बी में लगाएंगे, उसके बाद बी सी में, उसके बाद सी डी में लगाएंगे, ये हमारे पास डी हो जाएगा, और उसके बाद ए डी में। इन सभी की हम क्या करेंगे, इस तरीके से दूरी निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे पास x1 हो जाता है और ये y1, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हम दूरी सूत्र किस तरीके से निकालते हैं, x2 - x1, ये x2 - x1 -1 और इसका स्केयर हो जाता है प्लस y2 - y1, y2 - y1। ये 2 ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये सिर्फ -2 के लिए है और ये वाली ब्रैकेट है ये पूरे इसके लिए है। और इसके ऊपर क्या हो जाता है, अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल हो जाता है, ये हो जाता है। तो देखो इससे आगे हम क्या किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो एक माइनस और ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक इसी तरीके 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया वर्गमूल 4। तो ये हमारे पास कितना हो गया, वर्गमूल 8 हो गया। ठीक है, इतना। उसके बाद ए बी की दूरी निकल गई हमारे पास। इसको आप आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब हम क्या करेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे। बिंदु बी और सी बिंदु क्या है, इन 2 बिंदुओं के लिए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसकी दूरी निकालेंगे। तो ये तब हमारे पास ये x1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, क्योंकि हम ये 2 बिंदु ले रहे हैं। ये y1 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो x1 - x2 - x1 का स्क्वायर, ये -1 माइनस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 2 माइनस ये y1 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यानी हम 2 बिंदुओं को लेकर के सोल्व कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का।
तो इसको आगे सोल्व करेंगे। -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक इसी तरीके से -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये हमारे पास कितना आएगा, वर्गमूल 8। ए भी वर्गमूल 8 आया और ये भी हमारे पास वर्गमूल 8 आया। इसको भी मैं 2 वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ। अब हम सोल्व करेंगे बिंदु सी और डी के लिए। बिंदु सी -1, 2 और डी बिंदु क्या है, -3, 0। इनके लिए सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे सी और डी में। सी डी ये अंडर रूट हो जाता है, तो ये x1 का काम करेगा, ये x2 का। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3 माइनस ये -1 सारे का स्क्वायर, ये इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, y2 माइनस y1, तो ये -3 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1, ये -3 है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, और 2 -2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ये वर्गमूल। तो ये हमारे पास कितना आएगा, वर्गमूल 8। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 वर्गमूल 2, ये आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए और डी के बीच की दूरी। ए और डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम। ए और डी बिंदु हमारे पास क्या है, ए बिंदु हमारे पास -1, और डी बिंदु हमारे पास कितना है, -3, 0। इन बिंदुओं के लिए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, -3 में से इसको -1 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 -2 का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से इसको माइनस किया, दूरी सूत्र यही तो कहता है हमें, -3 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, और इसका स्क्वायर प्लस 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा, और ऊपर है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये -2 का स्क्वायर 4 बनता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास वर्गमूल 8। तो इसको आप 2 वर्गमूल 2। आपको क्या पता लगा यहाँ से, यहाँ या फिर क्योंकि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 8 है। ए बी की वैल्यू हमारे पास वर्गमूल 8 आई, बी सी की वैल्यू वर्गमूल 8 आई, या इस तरीके से लिख सकते हो, या सी डी की वैल्यू हमारे पास ये वर्गमूल 8 आई, और ए डी की वैल्यू हमारे पास वर्गमूल 8 आई। ये बराबर है सभी के सभी, इसीलिए यह यहाँ बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, यहाँ बनने वाला चतुर्भुज कैसा है, वर्ग है। वर्ग कैसा होता है, ये ऐसा होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ए बी हमारे पास कितना आया, वर्गमूल 8, ये भी वर्गमूल 8 आया, ये भी वर्गमूल 8 और ये भी वर्गमूल 8। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और यदि हम इनके विकर्ण निकालते हैं, ये ए सी और बी डी, तो ये भी आपस में क्या आएंगे, बराबर आते हैं। यदि बराबर आते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है,
इसको सोल्व करेंगे हम। ये 4 बिंदु दिए हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ए -3,5 है ये, इसको बी मानेंगे। इसको सी मानेंगे और इसको डी, और डी -1,-4 है। ये बिंदु मान लिए। ठीक इसी तरीके से हम इनकी भी दूरी निकाल लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर दूरी निकालते हैं। सबसे पहले ए बी की बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो इनकी बीच की दूरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे -3 को, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 में से 5 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस बन जाएगा। 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर। ये हो गया। 3 + 3 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया। तो ये हमारे पास कितना आया, 36 और 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, हासिल 1 4 और 1 5, यानी कि 52 आएगा, वर्गमूल 52। ये हमारे पास कितना आ गया, वर्गमूल 52। अब हम BC को सोल्व करेंगे। BC को दूरी, B और C के बीच की दूरी निकाल लेंगे कितनी आएगी। तो चलो हम यहाँ पर BC की आपस में दूरी निकाल लेते हैं। बिंदु हमारे पास क्या है, 3 1 और 0 3 है। तो B बिंदु हमारे पास क्या है, 3,1 और C बिंदु हमारे पास 0, ये 2 बिंदु है। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास क्या आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, x2 - x1 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये y2 है और ये y1 है, इन दोनों का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 - 3 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आया, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 13। BC हमारे पास कितना निकल के आया, वर्गमूल 13। अब हम निकाल लेंगे C और D को। C और D के बिंदु हमें क्या दिए हैं, 0 3 और -1 -4, 0 3 -1 और -4। ये बिंदु हमारे पास C हो जाएगा और ये बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, D। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 और ये -3 का स्क्वायर, वर्गमूल, ये दूरी सूत्र लगा दिया। -1 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 और इसका स्क्वायर, ये ऊपर वर्गमूल चल रहा है। तो -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो ये कितना बन जाएगा, 1 और 49 वर्गमूल 50। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम A और D को सोल्व करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 5, ये A की वैल्यू, और D की वैल्यू -1 4। अब हम इनकी बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो देखो, ये अंडर रूट होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, -1, उसके बाद माइनस का निशान आता है और ये -3, y2 x2 - x1 प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर, -1 और ये +3 हो जाएगा, +3 -1 और +3 कितना हो जाएगा, -4, इसका स्क्वायर प्लस -4 और -5 -9 का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -9 का स्क्वायर 81 होता है।
और उसके ऊपर वर्गमूल। ये 81 और 16 हमारे पास कितना हो जाएगा 97, वर्गमूल 97। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, BC की वैल्यू वर्गमूल 13 आ रही है, CD की वैल्यू वर्गमूल 50 और AD की वैल्यू वर्गमूल 97 है। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ AB बराबर नहीं है BC के, और BC बराबर नहीं है CD के, और CD बराबर नहीं है DA के, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है बराबर अलग अलग आ रही है, इसी वजह से ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कैसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा कोई चतुर्भुज बनता तो है जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, विषमबाहु चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। अतः विषमबाहु चतुर्भुज बनेगा यह है। ठीक है, क्या है चतुर्भुज है जिस चतुर्भुज की चारों साइड बिल्कुल अलग अलग हो, एक भी साइड बराबर नहीं है, तो वो विषमबाहु चतुर्भुज बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप सोल्व कर ही सकते हो, जिस तरीके से हमने ये सोल्व किए, इसको A मानेंगे, इसको B, इसको C और इसको D मानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद CD के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और उसके बाद A और D के बीच की दूरी निकाल लेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, AB और CD की जो दूरी होगी वो आपस में बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनेगा। कैसा बनेगा, समांतर चतुर्भुज। कैसा होता है समांतर चतुर्भुज, ऐसा बनेगा। यानी कि इसकी लंबाई जो है आपस में बराबर होगी और चौड़ाई आपस में बराबर होगी। ठीक है, लेकिन जो ये विकर्ण होंगे, ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इनकी दूरी निकाल करके दिखानी है, दूरी सूत्र से या दूरी फार्मूले से, जिस तरीके से हमने ये दो क्वेश्चन किए हैं, ठीक इसी तरीके से आपने इनको सोल्व करना है। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है। अब देखो ये 7, 8 और ये 9 और ये 10, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम का मतलब समान और दूर का मतलब दूर, यानी कि समान दूरी पर हो। आपने एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर निकालना है। तो जैसा कि आपने पढ़ा था, तो देखो ये हमारे पास क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा था। तो इसने किस पर बात की है, एक्स अक्ष पर बात की है, यानी कि इस वाली रेखा के ऊपर एक्स अक्ष पर। यहाँ पर यदि हम कोई पॉइंट लेना चाहे तो यहाँ पर 0, 0 होता है ये। यहाँ पर एक्स पर आगे बढ़ते हैं तो आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, इस तरीके से। यदि आप वाई पर ऊपर की तरफ जाते हो तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, इस तरीके से आप बहुत सारी संख्याएं ले सकते हो। तो आपने सिर्फ यहाँ पर लेना है, यहाँ पर एक्स की, इस बिंदु पर एक्स की और वाई की वैल्यू 0 होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी समझ में आ जाएगा। यदि आप एक्स अक्ष के ऊपर कोई बिंदु ले रहे हो तो वो बिंदु कैसा देखने को मिलेगा। मान लो कि आप यहाँ पर ये बिंदु ले रहे हो, ये बिंदु कैसा है, ये बिंदु है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो 2 है और यहाँ पर जो है वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, कैसा ये बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु एक्स की वैल्यू तो 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। अगर ये बिंदु यहाँ पर होता तब एक्स की वैल्यू 2 होती और वाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1। ठीक है, इस तरीके से होता।
तो आप तो एक्स अक्ष पर ले रहे हो, तो इस तरीके का पॉइंट बनेगा। इस तरीके का पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, एक्स कोमा जीरो के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स कोमा जीरो, यानी कि एक्स अक्ष के जो बिंदु होंगे वो एक्स कोमा जीरो के रूप में होंगे। आई आपको इतनी बात समझ में? तो हम यहाँ पर एक बिंदु मानेंगे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो हम मानेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु ले रहे हैं, उसको मैं पी नाम दे देता हूँ। माना पी एक्स कोमा जीरो इस तरीके का है। माना बिंदु पी बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु, इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ। ए 2,-5 और बी -2,9 और बी -2,-9 से समदूरस्थ है। ठीक है, कैसा है, समदूरस्थ है। तो बिंदु किस तरीके का होगा, तो बिंदु इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर ये पी बिंदु हो जाएगा और यहाँ पर आप ए बिंदु मान सकते हो और यहाँ पर बी बिंदु मान सकते हो। पी बिंदु एक्स कोमा जीरो के जैसा है और ये ए बिंदु हमारे पास कितना है, 2,-5, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे और बी के निर्देशांक हो जाएंगे -2,9, ये हो जाएंगे। ये पी बिंदु है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसने क्या बोला है, जो पी बिंदु है वो ए से भी समान दूरी पर है, यानी कि ए और पी के जो बीच की जो दूरी है उतनी ही दूरी पी और बी के बीच की दूरी है। क्योंकि इसने क्या बोला है, पी बिंदु है ए और बी से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। यदि वो समान दूरी पर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र किस तरीके से लगाएंगे, ए और पी पर लगाएंगे, ए पी पर, और उसके बाद पी और बी पर लगाएंगे। ठीक है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, इसने बोला है क्योंकि समदूरस्थ है। तो मान के यदि ये दोनों दूरी बराबर है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये लगा दिया, तो चलो हम यहाँ से दूरी सूत्र से निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ए और पी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। दूरी सूत्र हमें यही तो कहता है, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर। 0 माइनस, ये -5 है, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और उसका क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। और ये बराबर p और b। अब हम p और b के बीच की दूरी निकाल लेंगे। p और b के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, -2 में से -x करेंगे, -2 और -x, इसका स्क्वायर प्लस 9 में से 0 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर। तो यही तो होता है हमारे पास दूरी सूत्र। तो अब हम इनको खोलते हैं, यानी कि x -2 का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, और माइनस 2ab, 2ab, ये हो जाएगा 4x। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम बस यही फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। इस फार्मूले से हमने इसको खोल दिया, प्लस, और ये 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये सारे का वर्गमूल। आप इस वर्गमूल को भी हटा सकते हो, कैसे हटाओगे, तो चलो अभी देखते हैं हम यहाँ पर। जब हम इसको खोल लेंगे तो इसमें से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं
माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो 2 भी प्लस का हो जाएगा और ये x भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना है, स्क्वायर है, तो माइनस, तो इस संख्या माइनस वाली संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कि क्या होता है, प्लस का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कितना होएगा ये, यानी कि यदि हमारे पास ये संख्या होती है और इसका स्क्वायर होता है तो ये कैसे खुलता है, तब ये माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक इसी तरीके से यदि हम माइनस वाली इस पूरी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, प्लस 2ab 2ab यानी कि 4x हो जाएगा, प्लस अब इसका स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया। और ऊपर क्या चल रहा है, वर्गमूल चल रहा है। आप इस वर्गमूल को कैसे काट सकते हो, आप लिखोगे दोनों और वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों और वर्ग करोगे, आप जानते हो ये वर्ग ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, ठीक इसी तरीके से दोनों और वर्ग करते हो तो ये वर्गमूल कट जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा, ये अंदर की वैल्यू बचेगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ये वर्गमूल है और इसका आपने स्क्वायर कर दिया, और ये कितना है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 का वर्गमूल, और इसका आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है तो ये काट दिया। उसके बाद देखो हमारे पास कितना बचा, x का स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 25 हमारे पास कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काट सकते हैं या फिर 0 बना सकते हैं। और उसके बाद देखो ये माइनस 4x है और ये माइनस 4x है, माइनस 4x इस तरफ आएगा तो माइनस 4x और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 4x, तो कितना बन जाएगा, माइनस 8x। ये माइनस 4x था और ये माइनस 4x इधर आएगा, प्लस 4x इस तरफ आएगा तो माइनस 4x, तब वो दोनों जुड़कर माइनस 8x। ये 29 दूसरी तरफ जाएगा तो 85 पहले है, 85 में से 29 माइनस करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, ये एक हासिल लेंगे 15, 15 में से 9 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 7 है, 7 में 2 गया 5, यानी कितना बनेगा 56। x बराबर ये 56 और ये बटे में जाएगा माइनस 8, 8 सती 56, 7 पे कटेगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस के साथ। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू ये आई, तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा बिंदु है, वो बिंदु P, यानी कि अतः बिंदु -7,0 x अक्ष पर है। हमें यही बताना था कि x अक्ष पर कौन सा बिंदु है, तो -7,0 होगा x अक्ष पर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या निकालना है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान निकालना है, तो P बिंदु है हमारे पास 2, -3 और Q बिंदु हमारे पास कितना है 10, y, ये 2 बिंदु हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दी है,
10 दी है। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी दी है? 10 मात्रक ये दी हुई है। तो हमें निकालना क्या है? y का मान ज्ञात करना है, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको किस तरीके से निकाल लेंगे? तो हम क्या करेंगे, p और q के बीच की दूरी निकाल लेंगे। p और q के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो वो किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। यानी कि p और q के बीच की दूरी किसके बराबर आएगी? 10 के। यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो यही है जो इसने दी है, यानी कि 10 मात्रक है। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी। तो उसके बाद देखो P और Q के ऊपर आप क्या करोगे? दूरी सूत्र लगाओगे। तो चलो हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगा लेते हैं P और Q के ऊपर। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि इसमें से इसको घटाते हैं तो y माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये -3 है तो इसका स्क्वायर, और ऊपर क्या है? वर्गमूल है। ये किसके बराबर है? किसके बराबर चल रहा है? ये इसके बराबर चल रहा है 10 के। तो हम क्या करेंगे? इस वर्गमूल को ख़त्म करेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे आप दोनों और वर्ग करते हो तब हमारे पास क्या बनेगा? 10 में से 2 गया 8, या आप इसको ऐसा ही रहने दो अभी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर वर्गमूल है, और इसका क्या किया हमने? वर्ग किया, और दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 में से 2 गया हमारे पास, तो अंदर हमारे पास क्या बचा? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 8 होता है, और इसका स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। जब हम इसके स्क्वायर को खोल लेंगे तो कितना आएगा? y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी इसका स्क्वायर सबसे पहले तो y का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab होता है 2ab, यानी कि 6y बराबर 100। यह आ गया। तो इससे हमारे पास क्या समीकरण बनी? सबसे पहले y की सबसे बड़ी घात लिखते हैं, उसके बाद y की छोटी घात लिखते हैं, तो 6y, ये 64 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा? 64 और 9 73 हो जाएगा, प्लस 73 और ये 100 इस तरफ आएगा तो ये माइनस को हो जाएगा बराबर 0। 73 में से -100 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 27 आ जाएगा। तो उसके बाद देखो इसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि क्या कहती है? इसके वाई स्क्वायर का गुणांक होता है, उसकी गुणा हम इसके साथ करते हैं तो कितना आया? 27। इसको हम इस तरीके से तोड़ के लिखते हैं, जोड़ घटा करने के बाद कितना आए? 6 आ जाए, तो जो कितना आ जाए? 6y, तो 9 3, किसको हम प्लस, इसको हम प्लस कर लेंगे, इसको माइनस। 9 में से -3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर होता है, ये y इसकी गुणा इसके साथ करते हैं तो 27y स्क्वायर। तो यहाँ से एक y ये यहाँ पर आ जाता है और एक y यहाँ पर, ये तो -6y के स्थान पर +9y और -3y लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया -3y, और ये उसके बाद ऐसे का ऐसा। इसमें से हमारे पास इस जोड़े में से, और ये 2 जोड़े बनते हैं, इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी? y, क्योंकि y यहाँ पर भी और y यहाँ पर भी, y कॉमन आ गया। एक बार चला गया तो अंदर बचेगा सिर्फ y, प्लस एक y बाहर चला गया अंदर 9 बचेगा। इसमें से हम -3 को कॉमन लेंगे तो अंदर -3 बाहर चला गया, अंदर कितना बचा? y।
ये माइनस बार चला गया, इसके अंदर से 3 बार चला गया, तो प्लस बनेगा प्लस का 9, क्योंकि -3 के गुण अंदर करेंगे 9 के साथ, तो कितना बन जाएगा -23 बराबर 0। इसमें से और इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, y + 9। ये है, इसमें से और इसमें से ये y + 9 कॉमन है, तो अंदर हमारे पास y बचेगा, ये बाहर चला गया कॉमन, ये आ गया, और ये -3 और ये y + 9 ये बाहर चला गया बराबर 0। तो ये आएगी, इन दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रखते हैं, y + 9 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0। तो y की वैल्यू एक हमारे पास -9y, और यहाँ से कितनी आएगी, दूसरी तरफ जाएगा तो ये +3। तो y की दो वैल्यू आ गई, -9 और y की वैल्यू आ गई 3। तो हम लिख सकते हैं, अतः y का एक मान -9 और दूसरा मान क्या है, 3 है। हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, यदि क्यू बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये निकालनी है। तो हमें क्या दिया है, बिंदु Q दिया है, तो बिंदु Q बना लेते हैं हम यहाँ पर 0,1 P और R से समान दूरी पर है, तो हम यहाँ पर एक बिंदु P बनाएंगे और यहाँ पर एक बिंदु R। P के निर्देशांक हमारे पास 5 - 3 है और R के कितने हैं, x, 6। तो ये निर्देशांक है। जो Q है, Q P से और R से क्या है, समान दूरी पर है। यदि Q जो है P से और R से समान दूरी पर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P Q के बीच की दूरी निकाल लेंगे और Q R के बीच की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि Q तो दोनों से समान दूरी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, क्योंकि इसने ही तो बोला है Q जो है P और R से, Q जो है P से और R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। समान दूरी पर है, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। अगर ये दोनों दूरी आपस में बराबर है तो ये P Q और Q R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम इन दोनों के ऊपर दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र लगाते हैं तो उसके ऊपर, दूरी सूत्र के ऊपर तो वर्गमूल होता है, तो हम वर्गमूल खत्म करने के लिए हम यहाँ पर पहले ही क्या कर देते हैं, दोनों और वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर। क्यों कर रहे हैं वो बात आपको अब समझ में आएगी। P Q का स्क्वायर प्लस ये बराबर हो जाएगा Q R का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के भी अब हम क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी किस तरीके से निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो हम चलो माइनस कर देते हैं, उसके बाद प्लस आता है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। एक में से माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर, उसके ऊपर वर्गमूल आता है। तो मैंने पहले वर्गमूल कर दिया था, यानी पहले ही वर्ग कर दिया था, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। उसके बाद देखो Q और R के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो इसमें से x, इसमें से ये माइनस करते हैं तो x - 0 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस करते हैं 6 - 1 का स्क्वायर। क्योंकि दूरी सूत्र में ऊपर वर्गमूल आता है तो मैंने पहले ही वर्ग कर दिया, तो वर्गमूल से वर्ग कट गया। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा, तो 0 - 5 -5 होगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस बन गया तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 बराबर ये x - 0 तो x ही रहेगा,
एक्स माइनस जीरो कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 बनेगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखो इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, तो हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? यदि ये 25 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या इस तरफ तो प्लस का है, दूसरी तरफ जा करके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक 25 प्लस का है और एक 25 माइनस का, इस तरफ आने के बाद तो क्या बन जाएगा 0। या इसको काट दो, एक ही बात है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 16, इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। कि आप इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो जैसे आप इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जैसे आप दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल 16। ये यहाँ पर भी वर्ग, यदि आप यहाँ पर लिख सकते हो दोनों और वर्गमूल करने पर, दोनों और वर्गमूल करोगे तो यहाँ पर भी वर्गमूल आएगा और यहाँ पर भी वर्गमूल, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और ये वर्गमूल 16। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 4 वैल्यू आएगी। यानी x की एक वैल्यू प्लस में आएगी और x की एक वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, एक बार प्लस के 4 आई और एक बार माइनस के 4, प्लस माइनस 4 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो ये r बिंदु हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है क्यू आर और पी आर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप किस तरीके से निकालोगे क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी, तो क्यू के और आर के बीच की दूरी, एक बार एक्स को प्लस कर लोगे तो एक्स को हम प्लस कर ले रहे हैं, क्यू आर हम लिखेंगे यहाँ पर, आगे चलते हैं हम यहाँ पर, क्यू और आर, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 1, और आर की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 और 6 आई, क्यू और आर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु क्यू 0 1 और आर, सबसे पहले एक्स की वैल्यू ये प्लस में लेंगे के लिए हम दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो क्यू आर के बीच की दूरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा दूरी सूत्र। ये 4 में 0 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ऊपर वर्गमूल, ये 25 और 16 हमारे पास कितना हो जाएगा 41, वर्गमूल 41। तो हमने प्लस के लिए सोल्व कर दिया। यदि हम माइनस के लिए सोल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस रखते हैं, तब भी क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 ही बनेगा। तो या आप यहाँ पर प्लस रख लो या माइनस रख लो, तो दोनों तरफ से वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, वर्गमूल 41 यानी है। ठीक है, तो क्यू आर के बीच की दूरी हमारे पास कितनी आ गई, वर्गमूल 41। अब हम पी आर के बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P 5 -3 और R की वैल्यू क्या है प्लस माइनस, सबसे पहले हम प्लस की वैल्यू लेंगे के लिए, माइनस की उसके बाद लेंगे। तो इन दो बिंदु के बीच की दूरी किस तरीके से निकाल लेंगे, P और R के बीच की दूरी, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 4 में से 5 और उसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये इसका वर्ग और सारे के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो 4 में से 5 गए, -1
माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 9 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 81 यानी कि वर्गमूल 82। तो पी आर की वैल्यू प्लस के लिए हमारे पास ये आएगी, ये आ गई, ये आ गई। अब हम सोल्व करेंगे बिंदु P 5 माइनस 3 और बिंदु R की वैल्यू अब यहाँ पर जो x की वैल्यू एक प्लस लेनी थी प्लस ले ली, अब हम माइनस के लिए सोल्व करेंगे। यदि हम इसको माइनस के लिए सोल्व करते हैं तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखो अब यहाँ पर क्या आएगी, इसमें से x2 में से x1 को माइनस करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर हो जाता है अंडर रूट। तो -9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4 माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। -9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। 81, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 81 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको मैं 81 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। यानी कि किस तरीके से लिखा मैंने मैंने 81 इसके अंदर से और इसके अंदर एक कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, 81 तो बाहर ये कॉमन ले लिया, 81 बाहर चला गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस 81 बाहर चला गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 81 गुणा 2 के रूप में लिख सकता हूँ इसको, 81 गुणा 2। तो वर्गमूल 81 कितना होता है, 9 होता है, और अंदर बचेगा वर्गमूल 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि मैंने ये 9 कैसे लिखा, तो 81 को क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 81 को 9 गुणा 9 लिख सकता हूँ वर्गमूल, तो इस जोड़े के अंदर से एक बार जाता है तो ये आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, हमें यही निकालना था, दूरी QR और PR की निकालनी थी, तो ये दूरी आ जाएगी हमारे पास, वर्गमूल 82 और ये 9 वर्गमूल 2, इस तरीके से ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। उसके बाद इसने क्या बोला है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। x और y के बीच में हमें एक संबंध निकालना है, तो हम किस तरीके से इस संबंध को निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो बिंदु जो है ये वाला बिंदु इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो इस बिंदु को मैं P मान सकता हूँ, XY, इसको मैं A मान सकता हूँ, इसको B मान सकता हूँ। A की वैल्यू हमारे पास A के निर्देशांक 3 है और B के निर्देशांक हो जाएंगे -3 4। ये है, ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है, A हो जाएगा, और ये B। P बिंदु है A से भी समान दूरी पर है और P बिंदु B से भी समान दूरी पर है। यदि इन दोनों से P बिंदु समान दूरी पर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AP बराबर, आप इसको BP भी लिख सकते हो, BP, यानी कि AP का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और BP क्या है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूरी सूत्र लगाऊंगा, दूरी के ऊपर क्या होता है, वर्गमूल होता है,
यानी कि अंडर रूट होता है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करूँगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ तो क्या कितना हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि x2 में से x1 को माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस करते हैं y माइनस 6 का स्क्वायर और ऊपर वर्गमूल आता है, तो दोनों तरफ वर्ग करने से वर्गमूल कट गया, तो ये बचेगा अब हमारे पास सिर्फ। ठीक इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस, या फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि दूरी सूत्र हमें क्या कहता है, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो और दोनों का स्क्वायर कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस, यानी कि एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी कि दूरी सूत्र, ये भी हमारे पास दूरी सूत्र होता है, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। एक दूरी सूत्र ये होता है और दूसरा क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। दूरी सूत्र के लिए या तो ये फार्मूला लगा लो या फिर ये फार्मूला लगा लो, एक ही बात होगी। तो अभी तक हम ये फार्मूला लगा रहे थे, आप इसको भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, x माइनस 3 करोगे -3 और इसका स्क्वायर प्लस में इसमें से इसको माइनस करो y माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो x माइनस 3 का स्क्वायर, इसको हम खोल करके लिखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x। ठीक है, ये हमने फार्मूले से खोला। कौन से फार्मूले से खोला, इस फार्मूले से, a माइनस बी के स्क्वायर से। ये फार्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, फिर प्लस, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर माइनस 2ab। इस फार्मूले का प्रयोग कर हम यहाँ पर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, a इसका स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, तो 6 दूनी 12y, ये हो जाएगा बराबर। ठीक इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या रहता है, इसके लिए फार्मूला रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला रहता है। a का स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, b का स्क्वायर प्लस, यानी कि सभी जगह प्लस ही आएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 दूनी 6x। अब ये इसका फार्मूला, तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2ab, यानी कि 2ab क्या हो जाएगा, 8y, ये हो जाएगा। अगर ऐसा होता है इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है और बराबर से इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस तरफ भी वाई स्क्वायर है और इस तरफ भी वाई स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे, कट गए। अब देखो हमारे पास कितना बचा, ये माइनस 6x है और ये माइनस 12y है। माइनस 6x माइनस 12y और ये 36 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 45। इनको हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे सभी को। तो ये माइनस 6x इस तरफ तो प्लस का है, इस तरफ आकर के माइनस को हो जाएगा, और ये माइनस 8y है तो इस तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा।
और ये 9 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, प्लस के 25 हो जाएगा। तो इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ ये सभी के सभी इस तरफ आ गए तो क्या हो जाएगा प्लस का 0 बराबर इस तरफ तो हमारे पास 0 बन जाएगा। अब देखो आप -6x और -6x कितना हो गया -12x हो गया। अब y वाले देखो -12y और +8y कितना हो जाएगा -4y 45 -25 हमारे पास कितना हो जाएगा 45 में से 25 गए तो -20 हो जाएंगे बराबर 0। आप इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो और एक 4 को कॉमन ले सकते हो। -4 को आपने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, क्योंकि 4 इसमें भी आ रहा है 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 5 4 5 20। इसको क्या लिख सकता हूँ 12 को 4 गुणा 3 4 3 12। तो अंदर हमारे पास कितना बचेगा 3x बचेगा, बचा माइनस ये -4 तो बाहर चला गया, अंदर क्या कितना बचा +y, क्योंकि इसका माइनस जो है बाहर चला गया तो अंदर प्लस बचेगा। ठीक इसी तरीके से इसका यहाँ पर जो है प्लस है तो माइनस तो बाहर चला गया तो यहाँ पर कितना बनेगा ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस की गुणा यहाँ पर माइनस के साथ करोगे तो कितना बनता है प्लस का बनता है। और इसके अंदर है 4 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा 5 बचेगा बराबर 0। अब -4 को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो -4 0 के बटे में जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो इस तरफ बचेगा हमारे पास 3x + y - 5 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आया x और y में संबंध बनेगा। तो ये हमारे पास x और y में ऐसा संबंध बनता है। कैसा बनता है संबंध 3x + y - 5 बराबर 0। यानी कि इस -4 को आप दूसरी तरफ भेजोगे, यानी कि यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, दूसरी तरफ भेजोगे इसके बटे में -4 तो 0 बटे में -4 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि 0 के बटे में आप 0 को छोड़कर यदि आप कोई भी संख्या लोगे तो कितना बन जाता है 0 ही बन जाता है। अब बस शर्त क्या है कि आपने बटे में 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो ये रिलेशन आएगा या ये संबंध आएगा। तो आपने ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन 7 को 8 को 9 को 10 को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। और एक जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये, और एक क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यानी कि ये क्वेश्चन भी पिछली बार के पेपरों में एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।